हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। उसकी रक्षा मन से धन से तन मन धन जीवन। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। 21वीं सदी हमारी है और हमारी है। आयो रे शुभ दिन आयो नया करने का मन में विचार रखना, भीड़ से अलग हटकर चलने का विचार रखना कि मेरी काउंट की भीड़ में नहीं है। अदम्य शौर्य की ध्वजा अनंतता है ज्ञान की। It will keep beating strong for those who fought, for those who serve, for every child of this land and for the India we are building together. आज़ादी की लड़ाई में कभी इस देश ने हार नहीं मानी। बलिदानों की एक बहुत बड़ी परंपरा, बलिदान देने के लिए होड़। हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। 1 2 3 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम उसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अतिथि महोदय एवं प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि आप आएं और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करें। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिः नमोऽस्तुते या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रधारिणी
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जगसिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा मां फिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे ब्रह्मनाद
भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधात् पदां रत्नाकराधात् पदां हिमालयकिरीटिने ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। नमन है जो सरहद बढ़ा करके आए, भला कर्ज उनका उतारूं तो कैसे, भला कर्ज उनका उतारूं तो कैसे, जो तन ही वतन पर चढ़ा करके आए। माँ भारती के चरणों में सादर नमन। सभागार में उपस्थित आप सभी अतिथि महोदय, आचार्य बंधु भगिनी एवं मेरे भावी भविष्य के प्रिय भैया बहनों, आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। अब मैं अपने मध्य उपस्थित अतिथि महोदय के स्वागत एवं परिचय हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वंदनीय माँ शारदे, जगत जननी भारत माता, पवित्र ओम को नमन। इस सभागार में सभी अतिथिगण, अभिभावक बंधु बहनें और जो हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन चल रहा है इसके सभी अध्यापकगण, अपने विद्यालय के सभी अध्यापकगण और सभी भैया बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मध्य जो आज मुख्य अतिथि हैं आदरणीय आंसू वर्मा जी, वो भी आपकी तरह ही विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और पूर्व में महापौर भी रहे हैं गाजियाबाद के। सबसे अच्छी बात यह है जिस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं उसी विद्यालय के आप प्रबंधक भी रहे हैं और आप समाज सेवी भी हैं। भाई साहब के स्वागत के लिए मैं श्री राम वरुण सिंह जी से आग्रह करता हूं, आप प्रधानमंत्री भी हैं भारतीय शिक्षा समिति में और विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। भाई साहब से आग्रह करता हूं कि स्टेज पर आ जाएं। आदरणीय आंसू वर्मा जी। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने मध्य जो है विशिष्ट अतिथि आदरणीय परमात्मा शरण बंसल जी, आप बिजनेसमैन हैं, अतुल्य लाइफ स्टाइल कंपनी के आप संरक्षण के रूप में चल रही है और आप विद्यालय के हितधारक भी है। समय समय पर जब भी विद्यालय को आवश्यकता होती है तो आपके द्वारा जो है सहयोग किया जाता है। आपके स्वागत के लिए मैं अपने विद्यालय के संरक्षक आदरणीय महेश गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा। अपने मध्य दूसरे विशिष्ट अतिथि अनुज प्रकाश परसैया जी हैं।
भारत में पावर ट्रांसमिशन बेल्ट बनाने वाली प्रमुख कंपनी ओम्फा रबर्स लिमिटेड के आप फाउंडर हैं और आपका कार्य जो 30 से ज़्यादा देशों में आपका कार्य चल रहा है। आप भी विद्यालय के हितधारक हैं। समय समय पर विद्यालय को जब आवश्यकता होती है तो आपके द्वारा हेल्प की जाती है। आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर मनुमेश जी जो कोषाध्यक्ष है विद्यालय के और डीयू में प्रोफेसर हैं, आपसे आग्रह करता हूं भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें। धन्यवाद भाई साहब आपका। आगे के संचालन के लिए बहन रितिका। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम वंदना आपकी, पूर्ण कीजिए काज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी हिंदू मान्यताओं में सर्वप्रथम कोई भी कार्य करने से पूर्व गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक उसी प्रकार आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर भी हम इस पावन अवसर पर इसकी शुरुआत गणेश वंदना से करने जा रहे हैं। अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है बहन मिष्टी द्वारा गणेश वंदना। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि चढ़ायो अच्छा गज मुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव लुटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग। भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग। ऋषि मुनियों की देन है योग, सबका कल्याण है योग। योग भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। हमारे वेदों में भी कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग करने से सभी कार्यों में कुशलता प्राप्त होती है। योग हमारी संस्कृति की शान है और इसी संस्कृति को प्रदर्शित करने अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है विद्यालय के भैया बहनों द्वारा योग।
गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब धड़ से होकर सर अलग अलग टुकड़े होंगे अतड़ियों के जई हुए उग्र बेहरी हुए रुद्र। अस्त्र शस्त्र दंत नख है पाँव अब तनी चल पड़े तो मर गए जितने भी सुरत यहाँ बह रही खराब लाल रक्त की नदी 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 नदी। नमः रूपम नमः रूपम जय 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 नरसिंह जय। गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब धड़ से होकर सर अलग अलग टुकड़े होंगे अतड़ियों के जई हुए उग्र बेहरी हुए रुद्र। मैं भारतवर्ष का अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। इन्हीं भावों के साथ प्रस्तुत है बहन लावण्या द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर उनके विचार। लिया जन्म हमने इस माटी में, यह अभिमान हमारा है। मिली माँ भारती की गोद, यह सम्मान हमारा है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य का फल मिला हमको। हम सब हिंदुस्तान की संतान, और ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय माँ भारती। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त का ये पावन दिन केवल एक दिवस नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों के खून से लिखा गया वो महाकाव्य है जिसने हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हवा में सांस लेने का हक दिया, और आज हमारा तिरंगा स्वतंत्रता की हवा में लहराया। जब तक रगों में रक्त रहेगा, तिरंगा यूं ही लहराएगा। मिट जाएंगे मिटाने वाले, भारत अमर था, अमर है और अमर ही रहेगा। आज हम जिस तिरंगे को इतनी शान से लहराता हुआ देख पा रहे हैं, उसे शिखर तक पहुंचाने के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने पुत्र, बहनों ने भाई, स्त्री ने पति और बच्चों ने अपने पिता को खोया है। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, तो उनके हृदय में बस एक ही स्वप्न था, एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत का स्वप्न। हमें उनके अब स्वप्न को पूर्ण करना होगा और अपनेपन के भाव से आगे बढ़ना होगा। हमने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा है। हमने कभी अपना या पराया न माना, हमने कभी अपना या पराया न माना, किसी से कभी द्वेष रखा ना माना, किसी से कभी द्वेष रखा ना माना। शरण में अगर शत्रु भी आया तो आता है हमें उसे गले लगाना। ना देखा कोई देश भारत जैसा, हम पूरी दुनिया में दिया लेकर घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हमें दुनिया ने कहा था कि अब संभव नहीं कि भारत महाराणा प्रताप जैसा शौर्य दोहरा पाए, तो हम भाला फेंक ओलंपिक से गोल्ड उठा ले आए।
हम गहराई की सोच रखते हैं, रफ्तार की नहीं। लेकिन किसी ने हमारी गति पर उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हमारे सीने में अब हवन कुंड की चिंगारी है। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने की बारी है। नोट करके रख लो कि 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की और 21वीं सदी हमारी है और हमारी है। और इसके लिए अब हम संकल्प लेते हैं कि हम एक सजग नागरिक बनकर अपने देश के विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे और अमर शहीदों के स्वप्न को पूर्ण करेंगे। अंत में बस मुझे इतना ही कहना है कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक दिन जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक दिन जाना सबको पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के धार के समक्ष हम घुटने ना टेके, अश्रुओं की धार के समक्ष हम घुटने ना टेके। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले, वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जा रहा है जिससे अन्य भैया बहनों को भी प्रेरणा मिले। अब मैं पुरस्कार वितरण हेतु आचार्य श्रीमान मनोज जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं तथा भैया बहनों को पुरस्कृत करने के लिए आमंत्रित करें। ज्ञानदायिनी मां शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अतिथिगण और मेरे सम्मानीय शिक्षकगण और उज्जवल भविष्य के सितारों भैया बहनों, आज हम यहाँ 10th और 12th का अवार्ड देने ही नहीं बल्कि हम पुरस्कार करने आए हैं उन रात भरी नींदों को जिन्होंने जागकर किताबों में बिताए, या उन घंटों को जो इन्होंने किताबों में और सवालों को बार बार कर कर किया। हम पुरस्कार देने आए हैं उस दृढ़ निश्चय को जो इन्होंने कहा कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। तो भैया बहनों, इसी क्रम में मैं 12th क्लास के जो 3rd पोजीशन पर आए हैं उत्कर्ष शर्मा, उनके अगर पेरेंट्स भी हों तो वो भी साथ में आ जाएं, तो स्टेज पर आने की कृपया करें। 2nd पोजीशन सुमित कुमार शाह, 2nd पोजीशन पर ही एक और भैया सूर्यांश चौहान, कृपया स्टेज पर आने की कृपया करें। जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी स्टेज पर आने की कृपया करें। इनके लिए मैं पुरस्कार देने के लिए अपने अतिथिगण, व्यवस्थापक जी और कोषाध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि भैया बहनों को पुरस्कार देने की कृपया करें। भैया सुमित शाह का एक अचीवमेंट और भी है, ये बास्केटबॉल में SGFI खेल कर आए हैं। इनके लिए एक बार सैनिक ताल शुरू। सेकंड पोजीशन पर दो भैया हैं, सूर्यांश चौहान और सुमित कुमार शाह। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें। फर्स्ट पोजीशन क्लास 12th में प्रिया रावत बहन, स्टेज पर आने कृपया करें। इनके पेरेंट्स भी स्टेज पर आने कृपया करें। प्रिया रावत ने 94% पा करके फर्स्ट पोजीशन पाई है। सूर्यांश चौहान ने 93.6, सुमित कुमार शाह ने भी 90.3.6 पा करके सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। उत्कर्ष शर्मा ने 93% पा करके 3rd पोजीशन प्राप्त की है। क्लास 10th 3rd पोजीशन बास्की झा, इन भैया ने 95.6% पा करके 3rd पोजीशन प्राप्त की है। क्या स्टेज पर आने कृपया करें। सेकंड पोजीशन अंशु और फर्स्ट पोजीशन आयुष्मान शर्मा, स्टेज के पास आने कृपया करें। स्टेज के पास इधर आ जाएं।
सेकंड पोजीशन 96.6% पा करके सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। अंशु स्टेज पर आने कृपया करें। अंशु के पेरेंट्स आए तो स्टेज पर आ जाएं। फर्स्ट पोजीशन आयुष्मान शर्मा भैया ने 97.2% पा करके फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। भैया बहनों, मैं उन भैया बहनों से कहना चाहूँगा जो स्टेज पर नहीं आए हैं, मार्क्स कम आना असफलता नहीं होता, बट प्रयास करना करके छोड़ देना ही असफलता माना जाता है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी एक बार असफल हुए थे, लेकिन उनकी लगातार मेहनत और प्रयास ने उनको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। अब मैं खेल कूद की प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण हेतु आचार्य श्रीमान रविकांत जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और बच्चों को आमंत्रित करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय की भैयाओं ने और बहनों ने जिन जिन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है, उसमें से कुछ भैया बहनों ने हमारे विद्यालय का नाम रोशन करते हुए इस प्रकार मेडल प्राप्त किए, जो अभी मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले भैया किशन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, जो कि 21 से 23 जुलाई तक धामपुर में चेस की प्रतियोगिता हुई थी। उसके बाद ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस डे कप तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। कराटे के भैया प्रांशु तिवारी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। अर्नव त्यागी, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। हाँ जी, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस डे। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र। 38वीं प्रांतीय प्रतियोगिता जो कि हमारे विद्यालय में ही हुई थी बैडमिंटन की, जिसमें हमारे विद्यालय के भैया अर्जित ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और अंश ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। खो खो की प्रतियोगिता जो कि बिलारी में हुई थी मुरादाबाद में, वहाँ पे हमारी खो खो की टीम ने, भैयाओं ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जिनके नाम हैं अंकित, अर्केश, अमन, अभय, अंकित, राशिक, समर, पुलकित, वंश, अनमोल, गगन। अगली प्रांतीय प्रतियोगिता बहनों की खो खो की ही हुई थी। उसमें हमारी बहनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। खो खो की बहनें जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया आगे आ जाएंगी। लक्षित, जीविशा, गार्गी, काव्या, हिमांगी, कनक, भारती, मानवी, तन्वी, श्रेया। 38वीं प्रांतीय प्रतियोगिता बहनें प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने। बहनों के लिए पंच ताल गुरु। इन बहनों ने खो खो में 2 सेट होते हैं, तो दोनों सेट 5-0 और 5-0 से जीते थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है विद्यालय की बहनों द्वारा सामूहिक नृत्य। मेरे भारत की बेटी जीती रहो।
शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा मैं तेरा परिंदा
भारत देश अपनी अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता एवं संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता एवं वैभवशाली ऐश्वर्य हम सभी को गौरवान्वित करता है। उसी भाव को एकल गीत के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने आ रही हैं बहन वैष्णवी, जिनके गीत के बोल हैं नमन नमन तुझे स्वदेश की परंपरा। तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा, तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। हिमाद्रि माथ पर सजे हरा भरा सुवेश है, अपार यश संपदा विशेष हर प्रदेश है। हिमाद्रि माथे पर सजे हरा भरा सुवेश है, अपार यश संपदा विशेष हर प्रदेश है। सुबोधिनी अमोधिनी विशोधिनी ऋतंभरा, सुबोधिनी अमोधिनी विशोधिनी ऋतंभरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। समन्वयी स्वभाव है अटूट संविधान का, अजस्त्र भारतीयता स्वरूप है विहान का। समन्वयी स्वभाव है अटूट संविधान का, अजस्त्र भारतीयता स्वरूप है विहान का। त्रिरंगिनी अभंगिनी उमंगिनी निरंतरा, त्रिरंगिनी अभंगिनी उमंगिनी निरंतरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। अदम्य शौर्य की ध्वजा अनंतता है ज्ञान की, कहानियाँ अमर है मातु तेरे स्वाभिमान की। अदम्य शौर्य की ध्वजा अनंतता है ज्ञान की, कहानियाँ अमर है मातु तेरे स्वाभिमान की। सुहासिनी प्रभासिनी उरासिनी अलंकरा, सुहासिनी प्रभासिनी उरासिनी अलंकरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा, नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। धन्यवाद। सैनिक ताल गुरु। अब मैं हमारे मध्य उपस्थित अतिथि महोदय श्रीमान आशु वर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि आप आएं और अपने शुभाशीष से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में भावराव देशर विद्या मंदिर के माननीय प्रधानाचार्य सोमगिरी जी, मेरे अभिभावक और इस विद्यालय के प्रबंधक राम वरुण जी भाई साहब, परमात्मा शरण जी, परमात्मा शरण बंसल जी, अनुज प्रकाश जी, महेश जी गुप्ता, डॉक्टर मनु उमेश जी जिनके पास यहाँ का सारा कोष का प्रबंध है, और राकेश जी शर्मा, सभी आचार्य
भाई बहन, यहाँ आए अतिथि, अभिभावक और इस देश का भविष्य, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छोटे भाइयों और बहनों, आज मैं अपने बचपन में चला गया, आपके बीच में आ गया। मुझे भी जब प्रार्थना हो रही थी तो बहुत दिन बाद प्रार्थना गाने का अवसर मिला, क्योंकि मेरी भी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर गाजियाबाद नेहरू नगर में जो स्थानांतरित हो गया उसमें हुई, और मुझे भी यह सौभाग्य मिला कि मैं भी उस स्कूल का प्रबंधन देख सके। आज हम एक राष्ट्रीय पर्व पर यहां इकट्ठे हुए हैं, जिसकी पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं हैं। हम अपने त्योहार, होली, दिवाली, गुरु पर्व, कुछ लोग ईद, क्रिसमस वो मनाते हैं, वो हमारे धार्मिक त्योहार हैं। और ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। आजादी का दिन, देश आजाद हुआ, पर दुर्भाग्य ये कि इस आजादी को केवल यही माना जाता है कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। आजादी वहीं तक रोक कर रखी जाती है कि (1857) में पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेज तो गदर कहते थे और हम लोग उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो हुआ। गांधी जी ने आजादी में बड़ा योगदान दिया और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे नौजवान, इन्होंने कुर्बानी दी और देश आजाद किया। मैं कहता हूं कि ये गुलामी इतनी नहीं थी, ये स्वतंत्रता इतनी नहीं थी। हम तो 1206 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, तब से ही विदेशी हम पर राज करने लगे। ये अंग्रेजों ने राज नहीं किया, पर मुझे लगता है कि इतिहास के इन पन्नों को यूं ढंग से नहीं पढ़ाया जाता कि कहीं वो नाराज हो जाए। शायद हमारे पहले शिक्षा मंत्री ने इन चीजों पर यूं ही गौर नहीं दिया होगा कि उनके अपनों का दिल ना टूट जाए। जब मध्य पूर्व से, तुर्कमेनिस्तान से और अफगान मूल के लोग आए, तो उन्होंने इस देश में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश की स्थापना की, जिनकी सड़कें भी आज आपको दिल्ली में मिल जाएंगी। वो गुलामी का प्रतीक है हमारा। वो चिन्ह आपको मिल जाएंगे। आज भी लोधी रोड आपको मिलेगी, लोधी कॉलोनी आपको मिलेगी, तुगलक रोड आपको मिलेगी। हमारे मंत्री भी रहते हैं उन रोडों पर। ये सब बाहर के आए हुए शासक थे, कोई भारत का नहीं था। कोई तुर्क था, कोई अफगानी था, कोई उज़्बेक था। (1526) से
यहां बाबर नाम का मुगल आक्रांता आया और उसने इब्राहिम लोधी को उठाया और मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। बाबर भी तो बाहर से आया था। क्या बाबर यहां पर था क्या? जब बाबर बाहर में था तो हम आजाद कैसे थे? आजादी वो जिसमें हमारे अपने हैं। और जब बाबर की वंशावली आगे तक चलती है तो उसमें हुमायूं आता है, अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है और अंतिम मुगल का नाम लिया जाता है बहादुर शाह जफर 1857 का, जो दिल्ली की हुकूमत करता था। बहादुर शाह जफर ये सब पराए थे, इसलिए इनके अगेंस्ट समय समय पर राणा सांगा, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, राजा जुझार सिंह, छत्रपति शिवाजी, गोकुला जाट, इन सब ने युद्ध लड़ा। अगर ये अपने होते तो हमारे लोग इनके खिलाफ युद्ध क्यों लड़ते? ये भी आक्रांता थे, ये उनकी औलाद थी। तो इसलिए अगर हम आजादी की बात करें तो आज से ना करें, उसको हम केवल ब्रिटिश काल से ना जोड़ें। ब्रिटिशर तो आए थे यहां ये कहने के लिए कि हम व्यापार करेंगे। 1757 में वो पलासी का युद्ध बड़ा मशहूर है जो बंगाल के नवाब के साथ लड़ा गया था। वो वीर जाफर सेनापति था, उसने उसमें गड़बड़ कर अंग्रेजों की जीत करा दी थी। सत्ता तो हमारों की जब आई वो आई 1947 में, पर उस दौर में हमारे वीरों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। मुझे नहीं लगता जो यहां बच्चे बैठे हैं शायद बहुत कम को जानकारी होगी कि 1761 में महाराजा सूरजमल ने आगरा को जीतकर लाल किले में भूसा भर दिया और ताजमहल में भूसा भर दिया था। अपने घोड़े बांध दिए थे। ये इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताते इतिहास में इन कहानियों को अपने शूरवीरों को। जिन कहानियों से हमें गर्व महसूस होना चाहिए, मेरे बच्चों को गर्व महसूस होना चाहिए, वो इतिहास के पन्नों से अलग की गई। जिस तरह हमारे शूरवीरों ने अपना प्राण न्यौछावर कर ये आजादी ली, आज वो माहौल नहीं है कि हमें कोई जंग लड़नी है, कोई चंद्रशेखर आजाद की तरह गोली खानी है या भगत सिंह जी की तरह फांसी चढ़नी है। पर जिम्मेदारी आज भी हमारी कम नहीं है मेरे बच्चों। जो हमारे सामने, जो मेरे सामने बैठे हैं, उनका नया नाम है जैन एल्फा। बहुत हंसे हैं सुनकर, आजकल यही नाम लिया जा रहा है जैन एल्फा। मैं एक बात आपके बीच शेयर करना चाहूंगा। आंदोलन स्वतंत्र भारत की प्रवृत्ति है। आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है। पर अगर कोई हिंसक आंदोलन है तो वो देश के खिलाफ। हिंसा का कोई स्थान नहीं है और आंदोलन में केवल उन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो शब्द मैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के बीच में बैठकर अपने चाचा ताऊ और अपने परिवार में बोल सकूं। मुझे केवल उसी गरिमा के शब्द आंदोलन में भी इस्तेमाल करने चाहिए। शब्दों की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी।
उस मर्यादा से कोई हट नहीं सकता। आप लोग इस नई पीढ़ी के बच्चे बहुत आगे हैं। जहां आपकी सोच है हम सोच नहीं सकते थे। ये नोएडा नगरी आलू के चिप्स बनाने से लेकर और कंप्यूटर के चिप्स तक बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप्स तक बनाती है ये नोएडा की नगरी। और हमारा देश भी आज सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाला देश जो आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। आत्मनिर्भरता, राष्ट्र प्रेम, ये बच्चों आपस में जुड़े हुए हैं। हम आत्मनिर्भर बनकर यही तो स्वाभिमान अपनाना चाहते हैं, यही तो बात कहना चाहते हैं कि मेरा देश आत्मनिर्भर है। और वो उसका दायित्व आप सब पर है। आप यहां से कल पढ़कर जाएं तो नए नए आविष्कार करें। मुझे तो बहुत खुशी हुई देखकर कि इस मेरे विद्यालय के बच्चे जहां 90+ नंबर लाते हैं वहां खेल में भी अपना परचम लहराते हैं, गोल्ड मेडल भी जीत के लाते हैं, सिल्वर भी जीत के लाते हैं। इसका मतलब ये मेरा विद्यालय बच्चों का संपूर्ण विकास करता है। और शिक्षा और संस्कार ये दो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। शिक्षा बिना संस्कार के अधूरी नहीं, मैं तो शून्य कहूंगा। पिछले 2-3 दिन से टीवी जी न्यूज में एक बड़ा एपिसोड सा चल रहा है, मैं शेयर करूंगा क्योंकि बच्चे बैठे हैं, उनके अभिभावक बैठे हैं और जो हमारे अध्यापक गण और गेस्ट हैं इन सबके बच्चे हैं। शर्म से सिर झुक रहा है कि माता पिता वृद्धाश्रम में मर रहे, कंधा देने वाला नहीं मिल रहा है। और ये वृद्धाश्रम की संस्कृति ये हमारे देश में आ गई, जिसका आगे चलकर इस विद्यालय के बच्चों को विरोध करना, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं था। आप कल का भविष्य बैठे हैं यहां पर, कल का भारत आपको चलाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहां मां बाप की आज्ञा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राजपाट त्याग दिया था। और आज ये हो रहा है कि बड़े हुए और मां बाप को त्याग के भेज रहे हैं। ये पतन है संस्कृति का, क्योंकि एक दिन इस अवस्था में सबको पहुंचना है, सब देखा जाता है। और मेरे बच्चों में आपसे एक बात कहूंगा, सदा अपने मन में कुछ नया करने का विचार करना। तो जो मेटा का मालिक है ना, जिसके व्हाट्सएप और ये फेसबुक उसकी है, मार्क जुकरबर्ग, यही नाम है ना, यही है ना। पता है उसने वो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाया था अपने, पर उसके मन में कुछ नया करने का था कि मुझे कुछ नया करना। और आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, कई देशों का तो बजट इतना नहीं है जितनी उसकी कंपनी की वर्थ है। सदा नया करने का मन में विचार रखना, भीड़ से अलग हटकर चलने का विचार रखना कि मेरी काउंटिंग भीड़ में नहीं है, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो खेलना हो, या कल को आगे जाके किसी फील्ड में काम करना हो। हम नया करेंगे तो देश आगे, और ये देश जो है वो उसके नागरिकों से बनता है।
देश के नागरिकों का अनुशासन, देश के नागरिकों का अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण किसी देश को आगे ले जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यालय के बच्चे इस विद्यालय का नहीं, इस जिले का ही नहीं, इस प्रदेश का ही नहीं, बल्कि अपने देश का भी नाम विश्व में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों तथा वनों से सुशोभित है हमारा देश भारत। हमारे भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके त्याग, तपस्या, सत्य एवं अहिंसा को समूह गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके बोल है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है।
the stage to deliver the speech on the occasion of Independence Day. Freedom was never given. It was bravely won by those who stood firm till the battle was done. Because they thought our skies are bright and clear. Because they stood, we'll live our lives without fear. This independence is a dream we must defend, a sacred promise that will never reach its end. Good morning everyone, honorable chief guest, respected principal sir, parents, teachers and my dear friends. I am Kinjal Sinha from class 9C. Today, the 15th of August is not just a date on the calendar. It is a reminder of the courage of our freedom fighters. From Mangal Pandey and Rani Lakshmibai to Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh, who gave everything so that we could live free. Defending that freedom is now our duty. It means choosing truth over lies, unity over division, and raising our voices peacefully when something is wrong. Because that is the strength of our democracy. And look at India today. We're not just free, we're rising faster than ever. In economy, India is among the fastest growing in the world. In technology, India is building its own powerful AI models under the India AI mission. We are developing indigenous foundation models, supporting hundreds of AI projects and creating semiconductor manufacturing capacity so that the future is made in India. Artificial intelligence is already helping in healthcare, education, governance and agriculture. Every day, young Indians are using technology to solve real questions and create new opportunities. Our armed forces are becoming stronger and more modern. The Navy has added advanced submarines with air-independent propulsion technology, nuclear-powered ballistic missile submarines and new warships made in India. Our soldiers stand ready with better equipment, better training and the pride of a rising nation. Just a couple of weeks ago, at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow, our athletes made the nation proud. India finished 4th with 39 medals, 13 gold, 17 silver and 9 bronze. Mirabai Chanu won her 3rd consecutive Commonwealth gold. Neeraj Chopra added a silver in javelin and our boxers claimed 7 gold. Every medal was earned with discipline and the belief that India can. Friends, freedom is not a gift we receive once a year. Freedom is what we protect and improve every single day through hard work, innovation, unity and courage. The fire in our hearts is still burning. It will keep beating strong. It will keep beating strong for those who fought, for those who serve, for every child of this land and for the India we are building together. Our democracy is our greatest strength. It guarantees equality, justice and freedom to every citizen. Let us protect these rights with pride and responsibility so that the light of freedom, justice and equality continues to shine for every Indian today and always. Let us move forward with confidence. Let us make India stronger, smarter and prouder every day. Thank you. जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्रीमान राम वरुण सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हाथ ऊपर नहीं उठ रहे, वंदे 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 वंदे। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व के वक्ता आदरणीय आशु वर्मा जी ने अपना सारगर्भित और तथ्यात्मक विषय हम सबके समक्ष रखा। आप पूर्व छात्र भी हैं और गाजियाबाद के महापौर भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनुरोध किया, उन्होंने अपनी अनुमति दी, यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा
कि जो आज़ादी है, आज़ादी मिली, वो भाई साहब ने बताया, लेकिन ये पूर्ण आज़ादी नहीं, एक खंडित आज़ादी मिली। इससे कल जो गया 14 अगस्त को क्या हुआ था पता है किसी को? देश का विभाजन हुआ और एक तरह से प्रलयंकारी विभाजन हुआ। लाखों लाखों हत्याएं हुई। जो देश के उस समय के शीर्षस्थ नेता थे वो लगातार कह रहे थे कि जब तक हम हैं तब तक देश का विभाजन नहीं होगा, मेरे शरीर के हिस्से होंगे तभी देश का विभाजन होगा, हिस्सा हो गए। लेकिन देश बट गया और नेता भी शांत हो गए। बल्कि जब देश का विभाजन हुआ 1947 14 अगस्त को, तो पाकिस्तान कुछ उस समय जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने कहा कि अब जब देश का विभाजन हो ही गया है तो फिर जिस आधार पर हुआ वो आधार भी चुस्त दुरुस्त हो जाए ताकि आगे के लिए भी समस्या समाप्त हो जाए। सरदार पटेल ने बोला था कि यहाँ के जो समाज हैं जो उधर जाना चाहते हैं वो उधर सारे चले जाएं और वहाँ से जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इधर आ जाएं। लेकिन कुछ नेताओं ने उसको एक तरह से पंचशील वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी कमजोरी बन गई। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई में कभी इस देश ने हार नहीं मानी। बलिदानों की एक बहुत बड़ी परंपरा, बलिदान देने के लिए होड़। एक छोटा सा उदाहरण देख करके मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बलिदानों की परंपराएं कैसी थी? गुरुपुत्रों के नाम सुनोगे। चारों पुत्र देश धर्म के लिए बलिदान हो गए। 2 पुत्र पहले ही हो गए थे, 2 पुत्र बचे थे। क्रूर दुष्टों की, विधर्मियों की नज़र पड़ी, उनको पकड़ा और उनसे कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तो एक 6 साल का बालक, एक 9 साल का बालक जोर से बोलता है कि आप होते कौन हैं? हमारी संस्कृति तो बड़ी महान है, हम तो जड़ चेतन हैं, नश्वर है। आप शरीर को समाप्त कर देंगे लेकिन आत्मा अमर है। हम विधर्मी नहीं होंगे, आपको जो करना है करो। गुस्सा में आकर के बोला, जल्लादों को अपने आज्ञा दी कि दोनों बालकों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। नाम बताएंगे कोई? क्या क्या नाम थे? पता लगाना, मैं नहीं बताऊंगा। पता लगा के और बताना फिर, ठीक है? जैसे जैसे दीवार चुनी जाती है, बड़ा भाई देखता है छोटे भाई की तरफ, वो थोड़ा भावुक होता है। तो छोटा भाई देखता है जब उसकी तरफ, वो थोड़ा सा आंखों में अश्रु हैं उसके, तो वो ललकार करके बोलता है, भाई डर गया? तू धर्म भीरू हो रहा है, माँ के दूध को लजाएगा। अगर तुझे इस्लाम धर्म स्वीकार करना है तो थोड़ी देर रुक जा, मुझे बलिदान देने दे इस माँ भारती की गोद में, उसके बाद तुझे जो अच्छा लगे करना। तो बड़ा भाई क्या कहता है कि नहीं भैया, ऐसे नहीं है, मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि तुमने मेरे से पीछे इस धरती माता पर जन्म लिया। आपकी किलकारी मेरे बाद में छूटी, लेकिन देश और धर्म की बात आई है तो पहले बलिदान हो रहे हो। ऐसे बलिदान देने की परंपराएं थी। छोटे छोटे बालक 12 साल 11 साल, कल खुदीराम बोस, परसों खुदीराम बोस की जयंती थी। 18 साल की आयु में उनको फांसी दे दी गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, लेकिन
मैं अपनी प्राणों की आहुति इस भारत माता के चरणों में अर्पित करता हूँ। और हंसते हंसते वो चले गए। उड़ीसा का एक छोटा सा बालक बाजी राउत 12 साल का, जब वो अंग्रेज नरसंहार करके जा रहे थे तो एक नदी थी, वो पार होना चाह रहे थे। वो नाविक का बेटा था 12 साल का। उसने, अंग्रेजों ने कहा कि हमें उधर दूसरी ओर ले चलो। बोले नहीं, अड़ गया, बलिदान हो गया। ऐसे बलिदान, तो ये जो बलिदान की जो कहानियाँ हैं, ये हम सबके अंदर आए, ऐसा समय काल, ऐसा खंड हमें फिर न देखना पड़े। तो इसलिए और जो स्वतंत्रता मिली है, हम सबका परम दायित्व है कि ये स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे। ये जो स्वतंत्रता परतंत्रता का क्रम चला लगभग 1200 साल, जैसा भाई साहब ने बताया कि अनेक योद्धा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगातार लड़ते रहे। अब हमें देखने को नहीं मिले, हमें नहीं मिले, आगे पीढ़ी को भी नहीं मिले। तो ऐसा संकल्प लेते कि जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी मेरे से बनेगा मैं करूँगा। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं राष्ट्र प्रेम बनूँगा, राष्ट्र धर्मी बनूँगा, राष्ट्र भक्त बनूँगा। ऐसा संकल्प हम सब भैया बहन लेंगे तो फिर आगे की जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रहेगी। आचार्यों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप ये भविष्य के गढ़ने वाले हैं, आप माली हैं, ये बगीचा है, आपका विद्यालय है। विद्यालय का अनुशासन बढ़िया रहे। जैसे अभी पुरस्कृत किया है, सारे बालक क्यों नहीं आए? स्वच्छ वेश में आए, समय पर आएँ, और वो तभी होगा जब हम उसको अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। क्योंकि भाषा से, भाषण देने से परिवर्तन नहीं आता, स्वयं के आचरण से जब होता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने बोला कि संग पुस्तकों में नहीं है, भाषणों में नहीं है, आचरण में है। आचरण से जो बात निकलती है, परिपालन करके करते हैं, उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो आचार्य बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि इस विद्यालय को हम बिल्कुल परम वैभव पर ले जाएंगे। एक आदर्श विद्यालय, अच्छा विद्यालय, कोई कमी है तो बताएंगे तो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इस शुभ अवसर पर आए हुए गणमान्य अतिथिगण सबने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सारी व्यवस्थाओं में जिन आचार्य बंधु भगिनियों का सहयोग रहा, उनका सबका अभिनंदन, स्वागत। अभिभावक बंधु जो अपना कीमती समय लेकर के, आज कामकाज होता है, छुट्टी होती है, फिर भी देख रहा हूँ मातृशक्ति बड़ी संख्या में है। आप आए, हमारा उत्साहवर्धन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। बाकी सभी आचार्य बंधु भगिनियों को भी स्वागत। ऐसे ही करते रहें। अब ये अखिल भारतीय बैठक में भी आप सब व्यस्त रहे, अच्छी व्यवस्थाएं थीं, आगे भी व्यवस्थाएं होंगी। तो ऐसा सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। वंदे मातरम के लिए उत्कृष्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां,
वन्दे